हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स मी रजन शर्मा एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह वीडियो कॉल को कट कर सकते हैं। ठीक है। और ये वीडियो हिंदी में होगा। यस। एंड दोज हु डोंट नो हिंदी कैन वॉच द वीडियो बिकॉज आई विल स्टिल शो यू कोड्स। सो इट्स जस्ट अ इजी ट्यूटोरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट ये हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हैं, आउट गोइंग और इनकमिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें आउट गोइंग पे जब हम डेक्लाइन बटन क्लिक करें तो कॉल कट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करेंगे और बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि एक मेथड है कैंसिल वीसी। ठीक है। और डेक्लाइन बटन है जो कि हमने दिया था रेफरेंस, उसको यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर हमने मेथड क्रिएट किया है कैंसिल वीसी वीडियो कॉल, अंडरस्टैंड। उसके बाद अब आप यहाँ पे कोड्स देख सकते हो कैंसिल वीसी के, कि यहाँ पे हमने डेटाबेस रेफरेंस डिक्लेयर किया है कैंसिल रेफ, उसका रेफरेंस दिया है। ठीक है। और रेफरेंस कैंसिल। और यहाँ पे हमने मॉडल डॉट सेट रिस्पॉन्स, ये वही मॉडल है जो हमने यहाँ पे वीसी मॉडल क्रिएट किया था। ठीक है। फिर से मॉडल क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं वापस को उसी को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ एक चाइल्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू सेव कर देंगे सेट रिस्पॉन्स, और वो होगा नो। ठीक है। और यहाँ पे जो चाइल्ड है वो हम सेंडर यूआईडी देंगे। ठीक है। सोर्स कोड में ये पूरा कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा, और इस वीडियो के पब्लिश होने के 1-2 घंटे बाद मैं सोर्स कोड को अपडेट कर दूंगा। ठीक है। सो अब देख सकते हो आपकी चाइल्ड सेंडर यूआईडी है, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू मॉडल, मतलब कि सेट रिस्पॉन्स की वैल्यू हमने नो रिस्पॉन्स सेव कर दी डेटाबेस में। ठीक। अब इसका पार्ट ख़त्म। ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद आपने को क्या करना है कि सिंपल इंटेंट यूज़ करना है, ताकि हम वापस जा सके, कहाँ जा सकें, मैसेज एक्टिविटी में। तो इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे सिंपली पेरेंट एक्टिविटी आउट गोइंग डॉट दिस सेमी कॉलन कॉमा, और उसके बाद हम वापस जाएंगे मैसेज एक्टिविटी डॉट क्लास सेमी कॉलन स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट, और उसके बाद फिनिश, डन। ठीक है। तो अब यहाँ का कोड कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे अपना इनकमिंग पे, और यहाँ पे अब हमें चेक करना है कि जो यूज़र कॉल कर रहा है कहीं उसने कॉल काटा तो नहीं। अगर वो नहीं काटेगा तो हम बात कर सकते हैं, और अगर वो काट देगा तो हमें सिंपली वापस मैसेज एक्टिविटी में जाना है। ठीक है। बहुत सिंपल सा कोडिंग पार्ट है। उसके जस्ट पहले यहाँ पे अपने को मैसेज एक्टिविटी ओपन करनी है। ठीक है। मैसेज एक्टिविटी ओपन कर ली, और यहाँ पे अब वापस आना है आउट गोइंग पे, और थोड़ा सा रेफरेंस कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है। ये वाला Ctrl+C, और मैसेज एक्टिविटी पे सिंपल यहाँ पे चाहो तो एक और रेफरेंस क्रिएट कर लो, और उसका नाम होगा कैंसल। मतलब आपकी सहूलियत के ऊपर है कि आपको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। मैं तो बस आपको मतलब एक रेफरेंस चाहिए अपने को, और उसके बाद यहाँ पे अपने को उसका ऐसा अपन ने मतलब डिक्लेयर किया पहले एक वेरिएबल रेफरेंस के लिए, उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी कैंसल। ठीक है। मतलब रेफरेंस दे दिया, वो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया, फाइन। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो हमें बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है कैंसल रेफ डॉट रिमूव वैल्यू। तो देखो इससे होगा क्या कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जैसे ही आपने आउट गोइंग पे क्लिक किया, ठीक है, तो डेटाबेस में ये चाइल्ड क्रिएट होगी कैंसल रेफ। ठीक है। लेकिन हम इस चाइल्ड को डिलीट भी करना चाहते हैं, जस्ट बाद जैसे ही कॉल रिसीवर के पास कटेगा तो हम इस डेटाबेस चाइल्ड को डिलीट कर देंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप ये रिस्पॉन्स डेटाबेस में सेव करोगे, वहाँ कॉल कटेगा, उसके बाद आप वापस आओगे कहाँ पे, मैसेज एक्टिविटी पे। तो जैसे ही आप मैसेज एक्टिविटी पे आओगे तो ऑटोमेटिक ये रेफरेंस डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अगर ये डिलीट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप उस यूज़र को कॉल करोगे तो जैसी कॉल वो रिसीव करेगा वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस में है, सेव है डेटा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब हम उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना, अपने को एक मेथड क्रिएट करनी है चेक कॉल स्टेटस, और उसको आप यहाँ पे कर सकते हो चेक कॉल स्टेटस, एंड उसके बाद लाल बल्ब पे एंटर, और हमारे पास मेथड आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें सिंपली इसको कोड करना है, और कोड करने के लिए बहुत सिंपल सा पार्ट है, आउटगोइंग में वापस आ जाए यहाँ पे, और थोड़ा सा नीचे जाना है, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कोड्स हैं, तो इसको आपको सिंपली कॉपी करना है। ठीक है। Ctrl+C, और वापस जाना है इनकमिंग में, पेस्ट करना है। बस ये वाला जो अंदर का कोड है इसको डिलीट कर दो। ठीक है। और इसको भी डिलीट कर दो, और यहाँ से ये हटा दो एल्स पार्ट को, एल्स इफ़ वगैरह नहीं करना। ठीक है। सिंपल इफ़ एल्स है, और यहाँ पे
और रेफरेंस देना बाकी है, तो रेफरेंस दे दो, Ctrl+Z, सॉरी वी नीड द रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए अपन यहाँ पे काम कर सकते हैं कि वापस कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी Ctrl+C और वापस जाओ यहाँ पे और जस्ट इसके ऊपर अपने को रेफरेंस दे देना है। ठीक है, अपने पास रेफरेंस आ गया है और यहाँ पे अब अपने को लिखना है कैंसल रेफ। ठीक है, और चाइल्ड की जगह यहाँ पे सेंडर UID। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से कि हम चाइल्ड में सेंटर UID दे रहे हैं, इसलिए आपको वहाँ पे सेंटर UID लिखना है, सेंटर UID। ठीक है, कैंसल रेफरेंस दे दिया, सेंटर UID। अब इसके बाद यहाँ पे की का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि की हम सेव नहीं कर रहे और क्योंकि हम मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, तो हमें की की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ ये लिखना है, चेक करना है नो। अगर रिस्पॉन्स नो होगा तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीधे अपन को जाना है वापस मेन एक्टिविटी में, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू और उसके बाद वापस इंटेंट और यहाँ पे वीडियो कॉल आउटगोइंग इनकमिंग है तो डॉट दिस, उसके बाद मेन एक्टिविटी पे डॉट क्लास और सेमीकोलन स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पे इंटेंट यूज़ करेंगे, शो क्यों नहीं कर रहा, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, उसके बाद फिनिश, डन। तो आई गेस इतना कोड इनफ है। तो अब क्या होगा, जैसे ही यूज़र वहाँ से कॉल कट करेगा तो डेटाबेस में एक चाइल्ड क्रिएट होगी नाम से नो, और जैसी वो वैल्यू नो होगी तो यहाँ पे हम उसको वैलिडेट कर लेंगे। ठीक है, और जैसी वैलिडेट करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉल कट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। और यू नो गाइज, एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है जो कि मैंने नोटिस करी है कि फॉर एग्जांपल अगर ऐप बैकग्राउंड में है, ठीक है, फोरग्राउंड में नहीं है, बैकग्राउंड में, तो वहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है वी टाइटल में और मैसेज में रहता है सेंडर UID। तो गाइज वहाँ पे मेरे को एक्चुअली यू नो द प्रॉब्लम इज दैट as you can see that this is our Firebase messaging service, understand, and here we are using a very basic validation if and else statement. So I just think that कि ये प्रॉब्लम पता होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपन सिंपल यूज कर रहे हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट शुड एग्जीक्यूट, एंड इफ इट इज नॉट ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट शुड एग्जीक्यूट। बट नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई व्हेन द ऐप इज इन बैकग्राउंड तो पता नहीं ये मेथड क्यों कॉल जाती है। मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि इसको मैं किसी तरह से सॉल्व कर पाऊँ, बट टिल देन आप कैंसिल फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कोड्स मैं इस वीडियो के बाद अपडेट कर दूंगा। जिसको चाहिए ज्वाइन करें मेंबरशिप अभी। ठीक है, और उसके बाद आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन, बट समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, यू नो जस्ट डजंट मेक सेंस। यू नो हियर वी आर यूजिंग इफ स्टेटमेंट, इफ इट इज ट्रू इट शुड एग्जीक्यूट, and if it is false then it should not execute anything, but still we are receiving a notification and I don't understand that what is wrong with this Firebase messaging class, because codes are, I think, correct, nothing is wrong. So till then I find, जब तक मुझे solution नहीं मिलता, आप ये कॉल कट करने की फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करें अपने ऐप में। ठीक है, और आप भी कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको कोई सॉल्यूशन मिलता है तो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।